अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है जो कि पार्ट 1 के नाम से है, और दूसरी वीडियो जो है ये अभी मैं इस एक्सरसाइज 8.3 की बनाने जा रहा हूँ, जिसको हमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है वो इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ये फर्स्ट जो है वो हमारे पास है जी, जिसमें हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। 2x + y + 1 = 0 and x - y - 4 = 0। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने कैसे फाइंड करने हैं भाई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, और भी मेथड है लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आसान है काफी। मतलब इसके जो कोफिशिएंट हैं उनको लिखें जी। तो 2 1 1, मतलब ये इसका 2 है, यहाँ इसके साथ कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 हो गया। ये 1, ये 1, फिर इसको रिपीट करें। 2 1 1, ये इसके होगी जी फर्स्ट इक्वेशन के, यानी कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 2 के लिखते हैं जी कोएफिशिएंट, यानी कि इसका भी 1 है, यहाँ भी -1 है और ये -4 है। लिखें जी 1 -1 -4, फिर रिपीट करें 1 -1 -4। देखा जी कि हमने यानी कि 2 दफा लिखा है इनको, यानी पहले से लिखे कोएफिशिएंट और फिर उनको रिपीट किया। अब क्या करना है जी, फर्स्ट और लास्ट पेयर जो है उसको इस खेल से बाहर कर देना है। ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ना, ये x के नीचे है लिखेंगे हम, और ये y के नीचे, और ये 1 के नीचे। इस तरह हमें x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। कैसे जी? देखें, x डिवाइडिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनकी -4, दरमियान में फार्मूला माइनस होती है। अब ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 इक्वल टू वाई सेकेंड में। अब ये फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 1 ज़र 1, -4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, -4 है और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो -8 इक्वल टू, अब 1 के नीचे जी, यानी कि तीसरा पेयर है, ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, -2 -1 1 ज़र 1। ठीक है जी, ये दरमियान में जो माइनस है ये फार्मूले की है। तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। -4, अब माइनस माइनस जो है वो क्या हो गए, +1 इक्वल टू वाई 1 माइनस माइनस क्या हो गया जी, +8, और -2 -1 -3। तो इसको लिखें जी, ये हो गया -3, यानी -4 +1 -3, और 1 + 8 दिस इज 9, 1/-3। अब यहाँ से हम बारी बारी x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि x और y क्या है। देखिए, x डिवाइडिंग बाई -3 इक्वल टू 1/-3। इस -3 को भी वहाँ शिफ्ट कर दें जी, कि x की वैल्यू चूंकि हमें फाइंड करनी है, तो -3 डिवाइडिंग बाई -3 कट के 1। तो x की वैल्यू आ गई जी 1 यहाँ से। ठीक है। अब इस तरह y के लिहाज से देखें जी, y डिवाइडिंग बाई 9 इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाई -3। इस 9 को भी इधर शिफ्ट करें, y इज इक्वल टू 9 डिवाइडिंग बाई -3, 3 3 ज़ार 9, तो -3, यानी ये y की वैल्यू आ गई। दिस इज वैल्यू ऑफ y। तो अब हमें बताना क्या है जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया जी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जी, जो कि एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, 1 और -3। तो इस तरह हम किसी भी नंबर जो इक्वेशंस हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो ये हो गया जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका। अब दूसरे फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ये भी यानी कि उसी का तीसरा पार्ट है। तो वही सेम प्रोसीजर, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
क्या करेंगे, यानी कि फर्स्ट जो एलिमेंट है इनके कोफिशिएंट 2 5 3, 2 5 3, फिर रिपीट करें जी, 2 5 3। अब इस तरह इसके कोफिशिएंट लिखते हैं, 3 - 4 - 5, साइन के साथ लिखना है, 3 - 4 - 5, फिर रिपीट करें जी, 3 - 4 - 5। ठीक है, नहीं 2 दफा रिपीट कर दिए। अब वही काम कि ये जो पहला है जी, ये x के नीचे, ये दूसरा पेयर जो है ये y के नीचे, और ये तीसरा पेयर जो है वो 1 के नीचे। तो x डिवाइडिंग बाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ 25, जो कि माइनस इसके साथ है, तो ये -25 हो गया। दरम्यान में माइनस, फार्मूला माइनस, 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ, -4 3 से मल्टीप्लाई हुआ, -12, -12 इक्वल टू y डिवाइडिंग बाय, अब 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ जी, 3 3 9, -5 2 से मल्टीप्लाई हुआ जी, होगी तो -10, इक्वल टू थर्ड पेयर 1 के नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -4 2 = 8, -3 5 = 15, 3 5 = 15। So x dividing by -25 माइनस माइनस +12, ठीक है, दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाती हैं, 9 + 10 इक्वल टू 1/, -8 -5 -13 सॉरी 23। तो ये हो गई जी -23। अब इसको देखेंगे कि ये कितना है जी, -25 +12 -13, और y डिवाइडिंग बाई 9 + 10 19 इक्वल टू -1/23। तो x डिवाइडिंग बाई -13 इक्वल टू -23। तो ये -3 इधर शिफ्ट कर दिया, x इज इक्वल टू -13 डिवाइडिंग बाई -23, और 13 और 23 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ये डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनको ऐसे ही लिखें जी। y डिवाइडिंग बाई 19 इक्वल टू 1/, -23। 19 के साथ भी हम वही कुछ करेंगे, इसको भी उधर शिफ्ट कर देंगे, तो y इक्वल टू 19 डिवाइडिंग बाई -23, -23, ये हुआ जी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, एक्स और वाई की फॉर्म में, यानी कि आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, जो कि है जी 13/23, और -19 डिवाइडिंग बाई 23, -19 डिवाइडिंग बाई। तो इस तरह हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आप फाइंड कर सकते हैं, इंतही आसान है। तो नेक्स्ट जी देखें, find equation of line through point of intersection of line 3x + 2y + 1, x - 2y + 3 = 0। तो उसी तरह हम इसके भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ मैं थोड़ा सा जो है ना एक और मेथड आपको बताता हूँ कि उससे ये फैमिली ऑफ लाइंस जो है वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो फैमिली ऑफ लाइन, a family of line through the point of intersection, point of intersection lines of 1 and 2, 1 and 2। देखें, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों के।
अब इनको कंबाइन कर लिख देते हैं जी, 3x + 2y +1 प्लस के। इसमें अब हम के लिख के दोनों इक्वेशन को एक सिंगल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं जी, 2y + 3 = 0। ठीक है जी, 3x + 2y + 1 प्लस के x - 2y + 3 = 0। तो अब इसमें देखें जी, ये 3 है, यहाँ x है, तो आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं 3 + k × x। यहाँ y है, ये -2k हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं जी 2 - 2k × y। अब 1 और 3k, 1 + 3k = 0। तो इस तरह यानी कि ये हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर 3 यहां से पास हो रही है जी। ठीक है, इक्वेशन 3 पासिंग थ्रू, कहाँ से जी, एक पॉइंट है जहां से ये गुजर रही है, और वो पॉइंट क्या है, -1 0। इसका मतलब वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जब पॉइंट इससे पास हो रही है लाइन, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर मौजूद है, तो फिर वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसमें ये वैल्यू प्लेस करते हैं इसके अंदर। तो 3 + k, x की वैल्यू है 0, प्लस यहाँ 2 - 2k, y की सॉरी x की वैल्यू तो -1 है। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी जो है ना वो y की होती है, प्लस 1 + 3k = 0। अब ये पोर्शन तो 0 हो गया, सिर्फ ये रह जाएगी जी -3 - k +1 + 3k = 0। ये जो दरमियान वाली ये तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये तो 0 हो गया। तो 3k - k 2k, -3 + 1 -2। यहाँ से k की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो वो 2/2 मतलब 1। तो k की वैल्यू हमने निकाल ली जी, जो कि 1 है। ठीक है, k की वैल्यू जो है वो 1 है। अब k की वैल्यू जब यहाँ प्लेस करेंगे आप इस इक्वेशन के अंदर, तो आपको ये इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। तो 3 + 1 × x, अब k की जगह 1 प्लेस कर रहे हैं, प्लस 2 - 2 × 1 × y, 1 + 3 × 1 = 0। लेकिन ये 3 + 1 हो गया जी 4x, 2 - 2 0, 0y, प्लस 4 = 0। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 4x + 4 = 0। 4 कॉमन निकाल लें, x + 1 = 0। तो x + 1 = 0। तो ये लाइन है जी, जो कि passing through the point of intersection of these two lines, and it also passes through the point -1 0 से भी पास हो रही है जी। ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी इसके पार्ट बी की तरफ, जो कि कहते हैं जी कि इसके पैरेलल है। तो अब अगर हम इस इक्वेशन का ये स्लोप फाइंड कर लें, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, तो स्लोप ऑफ इक्वेशन 3 क्या होगा जी, यानी कि ये इसको तो आप लिखें उसी तरह 2 - 2k × y। ठीक है, हम इसको ना इस पैटर्न पे लिख के, तो स्लोप y = mx + c। यानी कि ये जो है ये y इस तरफ अकेला कर देंगे और बाकी दो को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो इनको इधर शिफ्ट किया, तो ये हो गया जी -3 + k x -1 + 3k, 1 + 3k। देखिए, यानी कि बाकी ये दोनों जो वैल्यू है वो मैंने उधर शिफ्ट कर दिया उनको दूसरी तरफ। तो y को अब यहाँ यानी कि y की फॉर्म में y = -3 + k डिवाइडिंग बाई 2 - 2k × x
1 + 3k डिवाइडिंग बाई 2 - 2k। ठीक है। तो अब हम इससे स्लोप लिख सकते हैं आसानी के साथ। इसका स्लोप हो गया जी, m1 नाम दे देती है उसको, और ये हो गया 3 + k डिवाइडिंग बाई 2 - 2k। 2 - 2k। ठीक है। अब दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास ये है जी पैरेलल है। तो इक्वेशन 3 इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, यानी कि इक्वेशन 3 जो है हमारी वो पैरेलल है इसके जी। 3 इज पैरेलल टू 3x - 4y + 3 = 0। इसको भी उसी फॉर्म में लिख के तो पैटर्न पे हम इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं जी। तो 4y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो बाकी ये 3x + 3 यहाँ रह जाएंगे। y की फॉर्म में लिखा है इसको तो 3 ÷ 4 +3 ÷ 4। यहाँ से m2 की वैल्यू लिख लें 3/4। m की वैल्यू क्या आ गई जी, 3/4। अब चूंकि लाइन पैरेलल है तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब लाइन पैरेलल हो तो फिर उनके स्लोप इक्वल हो जाते हैं। m1 = m2। m1 = m2। तो -3 + k डिवाइडिंग बाई 2 - 2k = 3/4। दोनों स्लोप को हमने बराबर लिख लिया कि ये एक दूसरे के इक्वल है। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 इधर मल्टीप्लाई, माइनस भी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया जी -12 -4k = 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 6 -3 × 2 = 6k। ठीक हो गया। 6k को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 6k -4k = 6 +12 हो गया। ठीक है। अब 6k -4k हो गया जी 2k, और ये हो गया 18। तो यहां से हमें k की वैल्यू मिलेगी जी। k की वैल्यू क्या मिलेगी, आप इसको जब डिवाइड करेंगे 18 ÷ 2 तो वो 9 आ जाएगी। ठीक है, 9, k की वैल्यू 9 आ गई। तो अब इसको पुट करेंगे 3 में, इक्वेशन 3 में जब इसको पुट करेंगे तो पुट इन 3। तो यहां जब प्लेस किया तो 3 + 9 × x प्लस 2 - 2 × 9 × y प्लस 1 + 3 × 9 = 0। 3 + 9 तो होगी जी 12। 12x, अब 9 2 ज़ार 18, 18 यानी 2 - 18 तो -16, 16y। 9 3 ज़ार 27 +1 28 = 0। अब अगर गौर से देखें तो ये सारे 4 के मल्टीपल में आते हैं, सारे 4 के मल्टीपल। तो 4 कॉमन निकालें तो 4 3 ज़ार, 4 4 ज़ार, और 4 7 ज़ार 28। तो ये वो इक्वेशन है जी, 3x - 4y + 7 = 0, जो कि पैरेलल है उसके जी। जो ऐसी इक्वेशन जो उनसे दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर गई और इसके पैरेलल है। ठीक है, इसके पैरेलल है। और पैरेलल इक्वेशन की यही पहचान होती है जी कि उनके स्लोप इक्वल होते हैं, मतलब उनके कोएफिशिएंट इक्वल। 3x - 4y, 3x - 4y, देखा, दोनों बराबर होंगे। और ये पहले क्वेश्चन का जो है ना, ये x + 1 = 0। ठीक हो गया जी। तो इस तरह हमने यानी कि दोनों पार्ट जो है वो इसके कर लिए। एक यानी कि डिफरेंट मेथड मैंने इसमें यूज़ किया है जिसमें k को इंट्रोड्यूस किया है, और k की मदद से जो है ना वो हमने इसके फाइंड कर लिए। ओके जी, चलें, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन। अब यहाँ भी हमें फैमिली ऑफ लाइन जो है वो फाइंड करनी है। फैमिली ऑफ लाइंस
passing through point of intersection of 6x plus 5y plus 3 2x minus 5y plus 13 equals 0 with slope 3. अब है कि हम इसको फाइंड कर लेते हैं उसी तरह बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखें जी, कोएफिशिएंट लिखें 653 653, रिपीट करें 653। फिर दूसरी इक्वेशन के 2 माइनस 5 13, 2 माइनस 5 13, 2 माइनस 5 13। फर्स्ट और लास्ट को अलग कर दें। नाउ दिस इज x डिवाइडिंग बाय समथिंग, ये y डिवाइडिंग बाय और ये 1 डिवाइडिंग बाय, ठीक। तो x डिवाइडिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 13 5s आर 65 माइनस फार्मूला माइनस ये मल्टीप्लाई हो जी -5 3 से मल्टीप्लाई हुआ -15 इक्वल टू y डिवाइडिंग बाय 3 2s आर 6, 2s आर 6 माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई 13 6 आर 78, ठीक हो गया जी। यानी कि 13 6 जो है वो हो गया हमारे पास 78 इक्वल टू 1 ओवर 6 5s आर -30 और 5 2s आर 10, 5 2s आर 10। तो x डिवाइडिंग बाय 65 माइनस माइनस प्लस 15 हो गया। y डिवाइड 6 माइनस 72 और 78 माइनस 72 हो जाएंगे, तो 1 ओवर -40। तो यहाँ क्या आ गया जी, x 5 प्लस 5 10 और 6 प्लस 1 7 आ रहे 80। y डिवाइडिंग बाई -72 और 1 डिवाइडिंग बाई -40। तो x इज इक्वल टू 80 डिवाइडिंग बाई -40। देखिए कितने आ गए जी, 80 डिवाइडिंग बाई 2, x की वैल्यू जो है वो आ गई -2, ठीक है। अब इसी तरह y की वैल्यू फाइंड करते हैं कि y की वैल्यू क्या आएगी जी, y डिवाइडिंग बाई -72 इक्वल टू 1 ओवर -40, उधर शिफ्ट करें तो -72 -40, पहले तो माइनस माइनस से कट जाएंगे, दोनों 8 के टेबल में आते हैं, 8 से डिवाइड करें, 9 8s आर और 5 9s आर, y इज इक्वल टू 9/5। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, -2 और 9/5, -2 और 9/5, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। और स्लोप हमें दिया हुआ है जी कि इस इक्वेशन का स्लोप जो है वो 3 है, जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है उसका स्लोप 3 है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी जी, y माइनस y1 9/5 m3 x माइनस इंटू -2, ठीक है जी। y माइनस y1 इक्वेशन मैंने आपको पहले भी लिखवाई है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ये इक्वेशन लिखने का, जब आपको पॉइंट और स्लोप दिए हुए हैं तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो y माइनस 9/5 इक्वल टू 3x माइनस माइनस प्लस हो गए जी +2, ठीक है, +2 हो गए। अब सिंप्लीफाई करते हैं जी कि इसको, तो y माइनस 9/5 3x प्लस 3 2s आर 6। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 5y 5y -9 इक्वल टू 15x प्लस 30, ठीक है। यानी कि ये 5 मैंने हर जगह मल्टीप्लाई कर दी,
चार टर्म्स हैं, वो चारों के चारों में 5 से मल्टीप्लाई कर देती है, यहाँ 5 5 से कट जाएगा, फिर ये रह जाएगा। तो इन सबको तो शिफ्ट कर देते हैं, तो 15x-5y प्लस 30 + 9 = 0, मतलब ये दोनों उधर शिफ्ट हुए, इन दोनों की साइन बदल गई। 5y -5y में और -9 +9 में चेंज हो गया। तो 15x-5y plus 39 equal to 0. So this is the required equation. इसका स्लोप जो है वो अगर आप निकालेंगे तो वो 3 आ जाएगा, स्लोप इसका 3 आ जाएगा। और बाकी ये जो है ना इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। ओके, find equation of line passing through the point of intersection of line and parallel to x-axis or parallel to y-axis। देखिए जी, उसी तरह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो फॉर point of intersection by cross multiplications, 2 -5 4, 2 -5 और 4, फिर रिपीट करें, 2 -5 और 4। सेकेंड इक्वेशन, 6 -4 5, 6 -4 5, रिपीट, 6 -4 5। ओके, फर्स्ट और लास्ट पेयर बाहर हो गए। दिस इज x और ये सेकंड पेयर y और ये y। तो x डिवाइडिंग y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -25 -16, 4 4 आर 16, लेकिन -16 चूंकि ये माइनस है तो y डिवाइडिंग बाई, इसलिए यहाँ भी मल्टीप्लाई, 6 4 आर 24, -5 2 आर 10 इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाई, -4 2 आर 8 और 6 5 आर 30, -30। तो x डिवाइडिंग बाई -25 माइनस माइनस +16 इक्वल टू y डिवाइडिंग बाई 24 -10, 1 डिवाइडिंग बाई -8 +30। तो x डिवाइडिंग बाई -25 +16 -9, y डिवाइडिंग बाई 24 -10 कितने हो गए जी, 14, और ये हो गए जी 30 में से 8 निकाल दें तो दिस इज 22। अब यहाँ से x की वैल्यू लिखना चाहें तो ये हो जाएगी -9/22, और y की वैल्यू लिखना चाहें तो ये हो जाएगी 14/22। ठीक है, ये 14 इधर जाएगा, 14/20। अब ये 14 और ये दोनों 2 से कैंसिल होते हैं, 7 2 जार और 11 2 जार, मतलब y की वैल्यू जो है वो 7/11 आ गई। 7/11 मतलब ऑर्डर्ड पेयर अगर मैं लिखूं तो वो हो गया जी -9/22 और 7/11। ठीक, तो ये हमारे पास जो है वो आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यानी कि इक्वेशन थ्रू -9/22 एंड 7/11 पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका स्लोप 0 होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है याद रखिए, और वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होता है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y -y1 7/11 m0 x माइनस इंटू -9/22। ठीक हो गया जी। अब ये पोर्शन तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ वो उसका तो किस्सा खत्म हो गया। y -7/11 इक्वल टू 0।
11 से मल्टीप्लाई कर दे तो 11y-7 = 0। तो ये वो इक्वेशन आ गई जी से, यानी कि ये ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट के लिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब ये जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो अब आप देखें कि पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब क्या है। स्लोप हमें सिर्फ यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हम इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो एम इक्वल टू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब है कि आप इसको 1/0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के इक्वेशन के पॉइंट वही है, y-y1 which is 7/11, slope is 1/0, x-x1 मतलब +9/22। अब यहां से ये 0 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो y 7/11 1x +9/22, ये साइड तो 0 होगी, तो रह गया x +9/22। तो 22 से मल्टीप्लाई कर दे तो यू कैन राइट दिस एज 22x + 9 = 0। ये वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, मतलब पहले हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया और फिर इनके स्लोप फाइंड किए। मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो मतलब इसका स्लोप 0 हो गया। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका स्लोप 1/0 हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो जब जीरो किसी के भी डिनोमिनेटर में हो तो वो अनडिफाइंड वैल्यू लिखी जाती है। ओके जी। तो ये हमारे पास जो है, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। अब अगेन हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे, एंड पैरेलल टू x-2y + 11 = 0। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं जी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 and 2। अब 1 and 2 कौन सी है, ये जो दी हुई है हमें पर गिवन है 1 and this is 2। 1 and 2, 1 and 2। So using the same method by cross multiplication, so for that we write the coefficient of variable 2 minus 1, 2, फिर 2 minus 1, 2। अब इधर से 1 - 2, 1, 1 - 2 और 1। दिस इज x, और ये सेकंड पेयर y, और ये थर्ड 1 हो गया। x डिवाइडिंग बाय ये -1, दरमियान में माइनस, 2 2s are 4, दिस इज -4 बिकॉज ऑफ दिस -2। y डिवाइडिंग बाय, नाउ दिस इज 2 -2 = 1 डिवाइडिंग बाय 2 2s are 4, -4 minus minus -1, x डिवाइडिंग बाई -1। अब माइनस माइनस प्लस हो गई जी, इक्वल टू y डिवाइडिंग बाई 0, 1 -4 माइनस माइनस +1 कितने हो जी, x डिवाइडिंग बाई 3, y डिवाइडिंग बाई 0, 1 डिवाइडिंग बाई -3। तो x की वैल्यू यहां से आपने तो 3 डिवाइडिंग बाई -3, और y की डिवाइड 0 बाई -3। तो x तो हो गया जी -1 और y हो गया 0। मतलब ऑर्डर पेयर जो हमें लिखना है एक्स वाई की फॉर्म में, वो क्या है जी, -1 और 0, -1 और 0। तो मतलब ये हमें ऑर्डर पेयर जो है वो इसमें मिल गया, -1 और 0। अब देखिए पार्ट ए, पैरेलल टू x - 2y + 11। तो 2y को इधर शिफ्ट कर दें, और बाकी रह जाएगी जी x + 11। यहाँ से y
1/2 x प्लस 11/2। मतलब ये 2 से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को जी। इस फॉर्म में आ गई जी y = mx प्लस सी। तो ये mx, ये जो वैल्यू है ये इसको कहते हैं स्लोप। तो ये हो गया स्लोप m1, ठीक है, जो कि 1/2 है। अब पॉइंट भी हमारे पास है -1 और 0, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा जी? y - y1 इज 0, क्योंकि सेकंड वैल्यू 0 है। स्लोप 1/2 x माइनस इंटू -1। y = 1/2 x प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2y = x प्लस 1। तो x माइनस 2y प्लस 1 = 0। तो ये वो लाइन है जी, x -2y प्लस 1 = 0, जो इसके पैरेलल है। देखिए x - 2y ये शो करती है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ओके। अच्छा, अब आगे जी बी पार्ट। 2x प्लस 5y प्लस 2 = 0। 5y को यहीं रहने दें, -2x प्लस -2 तो y = -2/5 x -2/5। अब इस लाइन का स्लोप जो है वो तो है जी क्या, -2/5 m1। तो स्लोप ऑफ m2, which is a slope of required line, तो वो क्या होगा जी? वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर, इसका मतलब कि उसका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल, वो 5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/2 m2, 5/2। अब पॉइंट आपके पास वही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि -1 0 है। अब इक्वेशन लिख सकते हैं y - y1 0, ठीक है। वही इक्वेशन y - y1 = mx - x1। तो m की वैल्यू 5/2 और x माइनस प्लस 1 हो गया, क्योंकि माइनस सही है ना। 2 से मल्टीप्लाई हो, 2y = 5x प्लस 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5x - 2y प्लस 5 = 0। ठीक है जी, ये वो इक्वेशन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। 2x प्लस 5y प्लस 2 के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब इसकी देखिए कोएफिशिएंट बदले हुए हैं और साइन भी चेंज है। तो ये इसके दो पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10 के। अब हमारे पास है जी तीसरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। तो अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि ये नीचे पास हो रही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, जो कि कोएफिशिएंट है इसके जी 1 -2 और 4। 1 -2 और 4 रिपीट कर दिए। फिर इसी तरह 3 -1 और -3, ठीक है। 3 -1 और -3 रिपीट करेंगे। 3 -1 -3, फर्स्ट और लास्ट रिमूव। नाउ दिस इज x डिवाइडिंग बाय ये y डिवाइडिंग बाय ये 1 डिवाइडिंग बाय x डिवाइडिंग बाय माइनस माइनस, ये मल्टीप्लाई हुआ, 3 2s आर 6 -4 मल्टीप्लाई y इसके साथ, तो दिस इज -4, मेक इट +4। y डिवाइडिंग बाय 3 4s आर 12 -3, 1 से मल्टी -3 हो गया, जो कि इसको प्लस बना देगा, +3। 1 डिवाइडिंग बाई 1 -1 -1 माइनस
थ्री टू जार -6 और प्लस हो गया, तो यहाँ ये आ गया। तो x डिवाइडिंग बाई 10, y डिवाइडिंग बाई 15, और दिस इज 1/5। तो x की वैल्यू हो जाएगी जी 10/5 विच इज 2, और y/15 से आप जब इसको लिखेंगे तो 15/5 जो कि 3, मतलब ऑर्डर पेयर होगा जी 2 3। ठीक है, ऑर्डर पेयर क्या आ गया? 2 3। जब अब ऑर्डर पेयर आपके पास 2 3 आ गया, तो अब आप इस जो गिवन दिया हुआ पार्ट ए, उससे स्लोप फाइंड कर पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस। तो जब हमें पॉइंट गिवन हो तो वी कैन फाइंड द स्लोप। y2 minus y1 minus into -3 dividing by 0 minus 2, x2 minus x1। ठीक है, ये स्लोप फाइंड करें। तो 4 माइनस माइनस +3 हो गया जी, ये 0 -2 -2 हो गया, मतलब 7 डिवाइडिंग बाई -2, ये स्लोप हो गया जी। इस इक्वेशन है 7 -2। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो क्या हुई जी? y minus y1 तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 3 है, तो 3, इसकी वैल्यू होगी 7/2 x माइनस 2, x1 और y1 है। 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2y minus 3 2 जार 6 -7x प्लस 7 2 जार 14 14। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो 7x को इधर शिफ्ट किया तो 7x पॉजिटिव हो गया, प्लस 2y -6 -14 इक्वल टू 0, 14 भी इधर आ गया। तो 7x प्लस 2y -20 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, 7x प्लस 2y -20, जिसके ये पैरेलल है। अब परपेंडिकुलर द लाइन पासिंग थ्रू, अब इसके यानी कि जो है वो परपेंडिकुलर है इन पॉइंट से जो गुजर रही है। ठीक है, तो हम इसके भी फाइंड कर लेते हैं जी। m1 4 -3 जरा पॉइंट, अच्छा पॉइंट तो वही है 4 2 -3 और 4, मतलब स्लोप हमें तो मिला हुआ है इसका ना 7/2। अब चूंकि रिक्वायर्ड लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप हो गया 2/7। ठीक है, क्या हो गया? 2/7 वो जो है रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास है 2 3। अब पॉइंट भी है, स्लोप भी है, आप इससे इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। y-3 इक्वल टू 2/7 x-2, ये x है ये y है। 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7y -21, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2x -4, तो 2x -7y -4 प्लस 21 इक्वल टू 0। तो 2x -7y प्लस 17 इक्वल टू 0। तो ये हो गई जी आपकी लास्ट इक्वेशन, जो कि इन पॉइंट से जो यानी स्लोप है उसके ये परपेंडिकुलर, इसलिए जिसका स्लोप -7/2 आया, और उस -7/2 का हमने रेसिप्रोकल ले लिया, नेगेटिव रेसिप्रोकल, जो कि स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो गया, विच इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। 2 -3 और 0 4 से पास हो रहे हैं जी। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 8.3। जब आप इसको सर्च करेंगे तो वो एक्सरसाइज 8.3 पार्ट 2 के नाम से जो है वो आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को भी याद रखिएगा जी।